धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हाथ उठाकर आनंदित कर दे से हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है कि हम उसमें और परमेश्वर का आनंद हमारा उसकी उपस्थिति में आनंद की। हालेलुया। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा। लूका 14 अध्याय 28 से लेकर 33 तक अच्छे से ऊंची आवाज में पढ़ें और एक एक दो दो पद पढ़ें, बाकी लोग सुनेंगे। थैंक यू। जल्दी से प्रभु यीशु मसीह के जल्दी से तुम में से कौन है, सुनिए बड़े ध्यान से, वचन पर ध्यान दें। ये प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह उनको एक समझाइश दे रहे हैं कि तुम लोग कुछ पाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो। हमारे जैसे एक मनुष्य अपने जीवन में गढ़ बनाना चाहता है, एक युद्ध को जीतना चाहता है। हम सबके जीवन में भी एक लड़ाई है, हम सबके जीवन में एक लक्ष्य है। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह, तुम में जो गढ़ बनाना चाहता है पहले बैठकर पहले किससे पहले की गढ़ बनाए, क्योंकि वो छोटा मोटा चीज नहीं बना रहा है, एक कमरे का मकान नहीं, वो गढ़ बनाने जा रहा है। इसलिए बैठकर पहले क्या कर ले, खर्चा ना बस जोड़ ले, हिसाब लगा ले कितना खर्चा लगने वाला है उस गढ़ में। फिर आगे वो देख ले वो ताकत उतना पैसा मेरे पास है या नहीं, क्योंकि मैं गढ़ बना रहा हूं। फिर आगे पढ़िएगा। हाँ, नींव डाल ले। और ऐसा हो कि जब नींव डाल लेगा परंतु जब ताकत कम है तो पूरा कर नहीं पाएगा, तो क्या होगा। इस बात को जानना है कि आप और मुझको आजू बाजू देखने वाले हैं। हालेलुया। वो देखने वाले बड़ाई भी करते हैं, वो देखने वाले ठट्टा भी करते हैं। फिर उसके आगे पढ़िएगा। हाँ, 33 पद तक 33। हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ पर दो एग्जाम्पल दे रहा है। पहला कि गढ़ बनाना चाहते हो तो पहले बैठकर हिसाब लगा लो, क्योंकि लोग देख रहे हैं और नहीं तो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तो दूसरा उदाहरण दे रहा है प्रभु का वचन कि युद्ध करने के लिए तेरे पास 10,000 सैनिक है, सामने जो आ रहा है उसके पास कितने हैं, 20,000 सैनिक हैं। और यदि तेरी ताकत कम है तो एक काम कर, अपने आगे दूतों को भेजकर क्या कर ले, संधि के विषय में बातें कर, मेल मिलाप कर ले। परंतु जो यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं, और यीशु मसीह 33वें वचन में कहा, इसी प्रकार यदि कोई मेरा चेला नहीं हो सकता जब तक कि वह अपनी सारी संपत्ति को त्याग न दे। 32वां लिखा है, अन्यथा उससे दूर रहते अपने दूतों को भेजकर वह क्या करेगा, संधि की शर्तों के विषय में पूछेगा। अब यहाँ पर एक लंबा विषय पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ऊपर अपने चेलों से बोलता है कि जो कोई मेरे लिए माता पिता पत्नी बच्चे भाई बहन को छोड़ता है या अपनी जानता है, वह वचन में लिखा है, और अपनी नहीं जानता है तो मेरा चेला नहीं। यीशु मसीह कीमत के विषय में बता रहे हैं। हालेलुया। प्रिय, हम सब प्रभु के अनुग्रह से क्या कर पाए हैं, उद्धार पाए हैं, बपतिस्मा हो गया, और शायद बहुतों को गारंटी है कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया। विश्वास है आपको, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। यदि आप यीशु के लहू से धुल गए हैं, पापों की क्षमा आपने मांग लिया है, बपतिस्मा ले लिया है, आपने उद्धार पा लिया है, आप कहाँ जा रहे हैं, स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। हालेलुया। ये बड़ी आनंद की बात है। परंतु इतना काफी नहीं, पृथ्वी पर परमेश्वर ने आपको और मुझको एक उद्देश्य के लिए रखा, और इन चेलों को प्रभु यीशु मसीह जानता है, ये प्रेरित हैं
मेरे जाने के बाद इनको एक बड़ा काम करना है, गढ़ बनाना है, एक बड़ी सेना का सामना करना है, और इसके लिए इनको पर्याप्त तैयारी होना है। और तैयारी के पहले आपको अपने बारे में जानना जरूरी है। मेरे अंदर ताकत कितनी है, मेरे अंदर बुद्धि कितनी है, मेरे अंदर समझ कितनी है, मैं कितना काम कर सकता हूँ और कितना काम नहीं कर सकता। हालेलुया। हमको लोग वही काम देते हैं जिस काम के हम लायक होते हैं, उससे बड़ा काम नहीं देते हैं। कई बार हमको स्वयं होके आगे बताना पड़ता है, मैं कर सकता हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, हाँ मैं पढ़ा लूंगा, हाँ मैं ये काम मुझे आता है, मुझे ये काम बनता है। पर यदि आपको लोग नहीं देखते हैं, लोग नहीं जानते हैं, तो वो काम कभी भी आपको सौंपेंगे नहीं। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताना चाह रहा है, अपने अंदर की जीवन को जांचो, हिसाब लगाओ, तुम्हारे पास कितनी सामर्थ है, तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, तुमको कितना काम करते आता है। मैं आपको परमेश्वर के वचन से आगे ले जाऊंगा। या हुआ क्या, विशेष कर्म निकालेंगे। लूका रचित, इसी लूका के 6वां अध्याय का 20वां पद से पढ़िए, और अच्छे से पढ़ेंगे जल्दी से। लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और उसके 20वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। हाँ, हम एक एक बातों को देखेंगे, बड़े ध्यान से जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। यहाँ लिखा, पहली बात, तुमको कुछ करना है तो सबसे पहले क्या बनना है, दीन। उसके आगे पढ़िए भाई, जल्दी जल्दी पढ़ना। धन्य हो तुम जब भूखे हो, क्योंकि तुम क्या किए जाओगे, तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जब रोते हो, क्योंकि तुम क्या होगे, हंसे। यीशु ने कुछ बात बोला, धन्य हो जब तुम्हारे अंदर दीनता है, धन्य हो तुम्हारे लिए आत्मा के लिए भूख और प्यास है, धन्य हो जब तुम आंसू बहाने वाले हो, धन्य हो। और प्रभु का वचन कहता है, यहाँ सुनो, जब तुम्हारा लोग मेरे नाम के कारण तुमसे लोग घृणा करेंगे, तुम्हारा बहिष्कार करेंगे, निंदा तुमको सहना पड़ेगा, तुम्हारा नाम काट देंगे। और उसके बाद लिखा है 23वां वचन, जल्दी से आपकी बाइबल में क्या लिखा, अच्छे से पढ़ना। 23वां वचन, उस दिन आनंदित होकर उछलना कूदना। हालेलुया। क्या कह रहा है यीशु मसीह, धन्य हो, हालेलुया, तुम्हारे जब तुम दीन बनते हो। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब कीमत क्या मालूम है, कीमत क्या बोलिए, यहाँ ध्यान दीजिए सब लोग। बड़ा चीज तो चाहते हैं हम लोग, कुछ बड़ा मेरे द्वारा प्रभु करे, मुझको कुछ बड़ा दे दे। हालेलुया। इस पृथ्वी में मैं नाम कमाऊं, प्रभु मुझे इस्तेमाल करे, प्रभु बड़ी आशीष दे। हालेलुया। एक गहरी इच्छा हम सबके अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या कह रहा है मालूम है, उसकी कीमत क्या है, दीन बनना। हालेलुया। क्या लिखा प्रभु के वचन में, पहले क्या बनना है, दीन। जल्दी जल्दी मैं बताऊं, मैंने निशान लगाया और इस बात को जब मैं अध्ययन कर रहा था, उसके बाद धार्मिकता की भूख, उसके बाद आंसू बहाने वाला जीवन, उसके बाद ठट्टा सहने को तैयार, घृणित होने को तैयार, निंदा सहने को तैयार, और लोग आपको बाहर निकाल देंगे, हर कष्ट सहने को तैयार। तब लिखा है, तुम आनंदित होना, उछलना कूदना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। ये बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में मिलेगा और ये बड़ी आशीष स्वर्ग पृथ्वी में भी मिलेगी। कब, जब एक कीमत आपके द्वारा चुकाई जाएगी। हालेलुया। मैं एक बात पर आपको बोलूंगा तो समझ आएगा, पर मैं एक छोटे शब्दों में आपको बोलना चाह रहा हूँ। मैं अभी बीते दिनों में 2-3 जगह मीटिंग ले रहा था, परमेश्वर इस बात को मुझे सिखा रहा था और मैं दूसरों को बता रहा था। प्रभु कहता है, मैं घमंडियों का सामना करता हूँ और नम्र लोगों पर क्या करता हूँ, दीन लोगों पर अपनी अनुग्रह करता हूँ, उन्हें बढ़ाता हूँ। हालेलुया। पर घमंडियों को क्या करता हूँ मैं, सामना। तो घमंडी हम लोग कई बार सोचते हैं वो धनी लोग घमंडी होंगे। घमंडी का मैं आपको परिभाषा बताना चाह रहा हूँ। घमंडी की परिभाषा है कि परमेश्वर जो वचन बोलता है उस वचन का पालन नहीं करना, उसका ढिठाई करना। क्या है घमंडी स्वभाव, अरे मेरे को सब आता है, क्या ध्यान दो, मुझे सब आता है, मुझे नहीं सुनना, ठीक है ना, मुझे ये काम नहीं करना। घमंडी का स्वभाव होता है उस बात को, हमको ध्यान दीजिए, उस बात को कि मैं उस व्यक्ति की नहीं सुन सकता क्योंकि मैं कुछ हूँ। शैतान गिराया गया एक ही कारण से, मालूम क्या हुआ, वो घमंडी बन गया। घमंड क्यों आया, क्योंकि सारा कारोबार उसके हाथ से होता था। परमेश्वर के वचन में लिखा है यशायाह में 14 अध्याय 28 पद में कि सारा लेन देन वो स्वरदूत के द्वारा इसका जो इब्लीस हो गया, इसका नाम पहले लूसीफर था। सब कुछ एक दिन बोला, अरे सब कुछ तो मैं करता हूँ, परमेश्वर तो ऊपर बैठा है और सब कुछ तो मेरे से चल रहा है।
क्यों ना मैं इसको गिराऊं और इसके ऊपर अपना सिंहासन बनाऊं। जहां इसने सोचा, एक विद्रोह किया, विद्रोही स्वभाव घमंडी स्वभाव है। हालेलुया। जब हम आपको बताते हैं, जब प्रभु का दास यह वचन देता है, आप सुनते हैं और सुनकर पालन नहीं करना, एक विद्रोह अर्थात घमंडी स्वभाव होता है। परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, आपसे अंदर बोलता है, इस अपने जीवन को बदल, इतनी दुआ कर, इतना प्रार्थना कर, इसको क्षमा कर, इसको गले लगा, इसके संग ऐसा व्यवहार कर, इस बातों को सह ले। हम सुनते हैं। ये विद्रोह हमारा कौन सा स्वभाव है? घमंडी स्वभाव है। और बाइबल कहती है परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। यहाँ ध्यान दीजिए, हम बोलते होंगे हम तो चर्च आ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर जीवन देख रहा है। क्योंकि 50 साल से कई मसीह विश्वासी लोग चर्च आ रहे हैं, परिवर्तन नहीं आया। क्यों? परमेश्वर दूर है। मैं इस बात को बता रहा था, जो घमंडी है परमेश्वर उसके निकट नहीं है, परमेश्वर उससे दूर खड़ा है, वो पुकार रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में अय्यूब उसके 29वें अध्याय में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए। ऐसा लिखा हुआ है, 29 में खोलेंगे नहीं, अय्यूब के 29वें अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर की निकटता मेरे डेरे पर थी। परमेश्वर किस कहाँ था? मेरे घर के अंदर था, उसकी उपस्थिति मेरे डेरे में थी। तो मेरे पैर कहाँ थे मालूम है? मक्खन में थे। और मेरे पैर मक्खन में और मेरे अवतार, मेरे हाथ और उस बहुतायत की आशीषों में डूबे हुए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरे घर पर क्या था? परमेश्वर की मित्रता। मेरे घर पर, मेरे डेरे में कौन रहता था? परमेश्वर। और क्यों रहता था परमेश्वर? इसका कारण मालूम है? क्योंकि अय्यूब इतना धनी था, फिर भी क्या था मालूम है? एक कौन सा स्वभाव था? दीन। अय्यूब के पुस्तक के पहली अध्याय में लिखा है, और एक व्यक्ति था, वो परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला। हालेलुया। ये उसकी परिभाषा ही ना, बुराई से दूर रहने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला, आज्ञाकारी और नम्र, सारी क्वालिटी अय्यूब के अंदर लिखी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अय्यूब के अंदर इतनी आशीषें, इतना धनाढ्य, उसके पैर मक्खन में है और सर, उसका हाथ, वो तमाम आशीषों में डूबा हुआ है। हम भी चाहते हैं प्रभु शायद मेरा पैर भी मक्खन में रहे, वो तमाम आशीषें मेरे अंदर हो, मेरे पास भी सब कुछ बड़ा बड़ा हो, वो तायत की आशीष हो। सोच रहे हैं, वो सोचते सोचते समय निकल रहा है पर मिल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप की वो आशीषों को तो दृष्टि करी, पर उस आशीषों के लिए क्या हो, पर उस आशीषों के लिए हम कीमत चुकाने को तैयार नहीं। और यीशु मसीह ने बोला, जो गढ़ बनाना चाहे क्या कर ले? पहले हिसाब लगा ले। जो गढ़ बनाना चाहता हूँ क्या कर ले? हिसाब लगा लो। क्योंकि तुम जो गढ़ बना रहे हो उतनी ताकत अंदर है। फिर दूसरी बात क्या बोला? 20,000 लेके आ रहा है, तेरे पास कितनी की सेना है? 10,000। सामना कर पाएगा? अपने अंदर की ताकत को देख ले। हालेलुया। हमने क्या सपना देखा? ओ बड़ी आशीष, प्रभु मेरे को बड़ा काम देगा, बड़ी नौकरी, बड़ा घर, बड़ा नाम, बहुत अच्छी बात है, पर तो कीमत चुकाना पड़ेगा। और कीमत क्या है उसकी? दीनता, नम्रता, धार्मिकता के लिए भूखे प्यासे, उसके लिए प्रभु के आगे दीन बनना, आंसुओं को बहाना, टूटा हुआ हृदय लेकर चलना। हालेलुया। यदि हम इस क्वालिटी में, इस प्रकार के कीमत चुकाने को तैयार नहीं है तो सपना सपना रह जाएगा। सपना क्या रहेगा? सपना ही रह जाएगा, परिवर्तन नहीं आएगा हमारा। पर परमेश्वर परिवर्तन देखना चाहता है। हालेलुया। क्या लिखा? वो घमंडी का विरोध करता है और दीनों पर करता है। जल्दी से निकालेंगे याकूब, उसके बाद अब पढ़ेंगे याकूब 4:5 से पढ़ेंगे जल्दी। हाँ। हाँ, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। आगे बढ़ बेटा। परमेश्वर के अधीन। अब सुने, यहाँ पर मैं कुछ बातों को बताना चाह रहा। प्रभु का अनुग्रह कैसे आता है, यहाँ ध्यान दीजिए। और प्रभु का अनुग्रह किस जगह पे हमको चाहिए, मैं आपको जो बोल रहा हूँ उसको सुन लो। क्योंकि
आपको और मुझको इस परमेश्वर जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह ही चाहिए। बिना अनुग्रह के हम अपने आप को बदल नहीं पाते। मैं जो बात बोलना चाह रहा हूँ, मनुष्य के अंदर इच्छा है। एक शराबी शराब पीना छोड़ना चाहता है, एक गुटखा तंबाकू खाने वाला गुटखा तंबाकू छोड़ना चाहता है, एक चोरी करने वाला उसकी इच्छा है मैं चोरी ना करूं, ईमानदारी से जीऊं, ठीक है। लालचपन छोड़ना चाहता है। झूठ बोलने वाला बोलता है मेरे काम झूठ से बनता है, पर उसके अंदर इच्छा है मैं झूठ बोलना छोड़ना चाहता हूँ, पर छोड़ नहीं पा रहा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, केवल परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। आपको केवल बोलना है प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर। ये प्रार्थना आपकी कि परमेश्वर, इसलिए वचन में क्या लिखा है इब्रानियों की पत्री में, परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट आओ ताकि आवश्यकता के अनुसार तुम पर दया की जाए। आप अपनी जरूरत तो जानो, हम अपनी जरूरत इतनी धन चाहिए, पैसा चाहिए, ये हो जाए वो हो जाए। आपकी जरूरत है उस सब आशीषों को पाने के पहले अंदर का हिसाब किताब ठीक करना। हिसाब किताब क्या है? दीन बनना। अब देखो क्या पहली बात लिखा है दीन बनना, दूसरी बात है परमेश्वर के निकट पाए जाना, दूसरी बात हाथों को शुद्ध रखना, तीसरी बात है एक चित्त, चौथी बात है हृदय को पवित्र बनाना, उसके बाद है शोकित होना, उस मतलब विलाप करना, टूटा हृदय लेकर चलना। ये सब किसके द्वारा होता है? परमेश्वर के अनुग्रह से। और बाइबल कहती है हमें दीन बनना पड़ेगा। और प्रभु के सामने प्रभु मैं दीन बनता हूँ, मुझ पर अनुग्रह कर। और आप कई बार क्या होता है दिखावा करते दीनता का, नम्रता का, और जो परमेश्वर अंदर से देख रहा है टूटा पिसे हृदय को परमेश्वर तुझ नहीं जानता। और वो दीनता क्या है? हाँ प्रभु मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है बाइबल में लिखा है मूसा पृथ्वी में सबसे अधिक क्या था? नम्र। इसलिए परमेश्वर ने उसको 6 लाख लोगों के ऊपर अगवा ठहराया था। इसलिए परमेश्वर आमने सामने बातचीत करता था। उसके हाथ के द्वारा लाल समुद्र को वो 2 भाग कराया, चट्टान में से पानी निकलवाया, वो मन्ना बरसवाया, बड़े बड़े काम कराया, क्योंकि मूसा सबसे अधिक नम्र था। पर कब नम्र बना? 40 साल पहले तो वो जब जवान था वो नम्र नहीं था। वो 40 साल के उस गोशेन 40 साल में मिद्यान देश में उसको परमेश्वर ने उसके जीवन में अनुग्रह किया और उसका जीवन क्या बन गया? नम्र बन गया। हालेलुया। और परमेश्वर ने जब उसको नम्र बना दिया तो नम्र बनाने के बाद उसके द्वारा एक बड़ा काम करवा रहा है। हालेलुया। तो आप सोचिए परमेश्वर कब आपको बड़ी आशीष देगा, कब बड़ा काम आपके द्वारा कराएगा, कब वो बड़ी बात आपके जीवन में आएगी? जब आपके जीवन में अंदर से वो पूरा कार्य गहराई से हो जाएगा और आप क्या हो जाओगे? दीन और नम्र बन जाएंगे। हालेलुया। कैसे बनेंगे? प्रभु मुझको पहले अंदर एक इच्छा होना है, अंदर एक इच्छा होना, प्रभु मुझे दीन बनना है। क्योंकि बिना आपकी मर्जी के प्रभु काम आराम नहीं करेंगे। किसी के अंदर इच्छा नहीं है आराम, ठीक है हम अपनी अकड़ में हैं, हमारे पास है जो कुछ है, ऐसे व्यक्ति के अंदर प्रभु काम आराम नहीं करेंगे। आपको जाना है प्रभु दया मुझ पर काम कर। प्रभु दीनता के बाद आया परमेश्वर का निकट। ये बहुत बड़ी जरूरत है हमारी। प्रभु अनुग्रह मैं तेरे निकट पाया जाऊं। तीसरी बात है हाथों को शुद्ध करो। जिस संसार में रहते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, जिस संसार में हम रहते हैं वहाँ हाथों को शुद्ध रखना बड़ा मुश्किल है। एक बार प्रभु के दास की गवाही सुन रहा था, बोला मैं इतनी सेवा कर रहा था और पैसों का संकट था। एकदम मैंने पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना किया तो पवित्र आत्मा ने बताया क्षमा मांग, तेरे हाथ कहाँ शुद्ध हुए? वो चेक को लिखते समय, वो बिल बनाते समय, और तूने नहीं किया। कई जगह तेरा नाम था पर उस जगह उस बिल में, उस क्या बोलना चाहिए, उस रसीद में, उस पेपर के कार्यों में तेरे नाम था जो गलत काम के लिए इस्तेमाल, कुछ इसमें कहीं ना कहीं तेरी हामी थी। प्रभु से उसने क्षमा मांगा। प्रभु मैं एक ही बातों के लिए प्रायश्चित करता हूँ कि प्रभु जी मेरे हाथ क्यों अशुद्ध है, मेरे हाथों को शुद्ध कर दे, मेरे कामों को शुद्ध कर दे। हालेलुया। आपको अनुग्रह मांगना है, ये तो रोज गलती होगी। रविवार को आएंगे, दुआ करेंगे, सोमवार से बिजनेस करते हैं, क्या होगा? हाथों से फिर वो लेना देना चालू हो जाएगा, गलत लेन देन चालू हो जाएगा, गलत बातें चालू हो जाएंगी, हाथों से अलग अलग गलत काम। न केवल मैं पैसे के विषय में कह रहा हूँ, दूसरे काम भी जिसके द्वारा हम हाथों को अशुद्ध करते हैं। तीसरी बात क्या प्रभु के वचन में लिखा है? एक चित्त होना।
हालेलुया। हम परमेश्वर को समझ गए हैं तो परमेश्वर पिता को ही आराधना करें। दो चित्ते नहीं बने, दो चित्ते जीवन में कुछ नहीं पाएंगे। वो समुद्र की लहर के समान है। हमको एकाग्रचित्त होना है। एकाग्रचित्त मतलब तू ही मेरा परमेश्वर। परमेश्वर ने, यीशु ने मरियम को इसलिए पसंद किया, मालूम है क्यों? मार्था दो बातों में ध्यान लगाई है। यीशु मसीह को भी आराधना कर लूंगी, यीशु से कुछ मिल जाए, और यहाँ पर घर का काम भी मेरा हो जाए, मेरे घर का काम जहाँ का भी नुकसान ना हो। दोनों जगह यार, अभी यीशु घर में है तो देखो एक चित्त होना है। मरियम ने एक चित्त हो गई, बोले अब सारा काम गया किनारे, अभी तो मुझे केवल किसकी ओर ध्यान देना है, यीशु मसीह। हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? दो चित्त का जीवन जी रहे हैं। कैसा दो चित्त का जीवन? क्या हो रहा है हमारे जीवन में? हम लोग नौकरी करना है, व्यवसाय करना है, परिवार संभालना है, परंतु हर बात में किस पे भरोसा रखना है? बोलिए, परमेश्वर। खुलवाऊंगा नहीं, समय की कमी का घर में आप जाकर पढ़ना। यिर्मयाह की पुस्तक, परमेश्वर के वचन में लिखा है, यिर्मयाह में उसका 17 अध्याय उसके 5वें से 8वें पद में इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन्य है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। किस पे भरोसा रखता है? परमेश्वर पर। और बाइबल कहती है वो ऐसे वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगा है। वो लहलाएगा। उससे उसका भरोसा किस पर है? उसका चित्त किस में लगा है? परमेश्वर। और हम मालूम है क्या करते? कई बार क्या करते हैं? थोड़ा सा ऊंच नीच हुआ, कमी घटी हुई, हम मनुष्य पे भरोसा रखते हैं। हम अपनी कमाई पर, अपने धन पे भरोसा रखते हैं। हेलो, ध्यान से सुनिए, बाइबल कहती है ऊपर से लिखा 5वें वचन में 17 अध्याय के, श्रापित है जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। कल मैं थोड़ा सा अध्ययन कर रहा था, शाप और अध्ययन के विषय में कई बार आपको बताया शाबाश, पर और भी बातें लिखी हुई है। लिखा है, पहले दो बात बता रहा हूँ। शाबाश विषय जब बात होती है तो प्रभु का वचन कह रहा है, जो मनुष्य पर भरोसा रखता है वो क्या है? जल्दी कुछ भी हमारे जीवन में संकट आया, तुरंत कौन मेरा पहचान का मंत्री है, कौन नेता है, कौन सामर्थी है, परंतु घुटनों पे नहीं जाता। प्रभु मैं संकट में हूं, प्रभु मेरा भरोसा तुझ पर है, प्रभु मेरी सहायता तेरी ओर से आती है। वो नहीं करते, पर किसको ढूंढते हैं? मनुष्य। जीवन भर मनुष्य। मैं आपको बता रहा, कई लोग मेरे संग थे सेवा में, प्रभु माफ करे, पर मैं इस बात को बोलना चाह रहा था, वो जिन उन्होंने सेवा आरंभ किया था वो आज तक उसी प्रकार की सेवा कर रहे हैं, उससे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। मालूम है क्यों? वो मनुष्य पर भरोसा रखकर सेवा कर रहे हैं। मनुष्य पे भरोसा रखकर, अरे उनसे मिलो, अरे इससे मेरे को क्या दिया, इससे मुझको क्या मिला, अरे वो कुछ नहीं कर सकता। मतलब आप किसको देख रहे हो? मनुष्य को। भरोसा किस पर है? मनुष्य पर। हालेलुया। यदि स्वभाव आपके अंदर बदल दीजिए, इंसान को देखना, इसने मुझे नहीं दिया, इसने नहीं दिया, इसने मुझे कुछ नहीं किया, आपका भरोसा परमेश्वर पे है। हालेलुया। आप आशीषित हैं, आप धन्य हैं, क्योंकि आप किस पे भरोसा रखते हैं? परमेश्वर पर। आपको हर बात में धन्यवाद करूँ। मेरे वचन में लिखा है, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। फिर एक और बात लिखा है, बड़े ध्यान से सुनिए, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि शापित है, पहले कलम में लिखा है, पौलुस कहता है श्रापित है जो मेरे सुसमाचार के अलावा कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए। ध्यान से सुनेंगे सब लोग, एक ही सुसमाचार है। वो समाचार क्या है मालूम है? परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा और यीशु मसीह पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और कोई दूसरा नाम नहीं है, एक ही नाम है। कौन सा नाम है? यीशु मसीह। दूसरा सुसमाचार सुनाओ मैं, जो हमारे जबलपुर में नहीं, पूरी दुनिया में हो रहा है। अरे आकर रविवार को लगा रहे थे, कोई और दिन लगाओ, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अरे परमेश्वर पिता और यीशु मसीह को ही परमेश्वर पिता बोलो, परमेश्वर पुत्र बोलो, परमेश्वर पवित्र आत्मा बोलो। कई कहानियाँ लोग सुन रहे हैं, मैं ज़्यादा स्पष्ट नहीं बोलूँगा, पर मुझे बोलना जरूरी है। जब यीशु मसीह ने कहा जाओ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, तो यीशु मसीह की सुनेंगे, वचन की सुनेंगे ना? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में क्या करो? बपतिस्मा। मैं कोई टीचिंग नहीं, डॉक्टरेट नहीं बता रहा, मैं बाहर से बाहर कुछ नहीं बोलूँगा। जो लोग दूसरे सुसमाचार पर विश्वास कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, वो जो विश्वास कर रहे हैं वो शब्द बाइबल में खोल के बता दो कहाँ लिखा है। यदि नहीं है तो आप श्राप को क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि बाइबल कहती है मेरे सुसमाचार के अलावा कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए तो सुनने वाला, सुनाने वाला दोनों क्या है?
इसलिए मैंने देखा उन कलीसियाओं में बड़ा संकट, बड़ा टूट फूट, बड़ी श्राप की बातें, और इसलिए हो रहा है श्राप की बातें। जो कलीसिया आत्मा की चलाए चल रही है, जो कलीसिया प्रभु के सुसमाचार के अनुसार चल रही है, वो आशीषित होंगे। कलीसिया के लोग आशीषित होंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। और जो सुसमाचार के बाहर दूसरे सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, वो अविल जाती है, वो क्या हो जाएंगे? शाप। चलो मेरा विषय आज नहीं है शाप और आशीष, पर मैं आपको जो बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पर प्रभु यीशु ने चेलों को बोला गढ़ बनाना है, कुछ बड़े सेना का सामना करना है। ये छोटी छोटी नहीं, ये बड़ी बड़ी बातें हैं। हिसाब किताब लगाओ, क्या तुम दीन हो? क्या परमेश्वर के निकट हो? तुम्हारे हाथ शुद्ध हैं? क्या तुम एक चित्त हो? ये वचन जो कह रहा है उसके अलावा मैं यहाँ पर नहीं भटकूंगा। क्या तुम्हारे हृदय पवित्र हैं? और उसके अंतिम बात, क्या तुम्हारा हृदय टूटा हुआ है? ओ यीशु मसीह का बाइबल में लिखा है, अपनी देह के दिनों में वो रो रो कर प्रार्थना करता था, दुख उठा उठाकर प्रार्थना करता था। आज हम कितनों के लिए आंसू, हमारे घर के लोग कई बार नाश होते हैं, हमारे समाज के लोगों के लिए हमको आंसू नहीं बहते। हे प्रभु मेरे समाज को बचा, हे प्रभु मेरे लोगों को उद्धार कर, प्रभु मेरे घराने का, वो आंसू बहना जरूरी है, वो टूटा हुआ दिल जरूरी है। अपने कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना हम मुक्तसिर जरूर करते हैं। वो नहीं आया, उसने ऐसा बोला, वो ऐसा नहीं करता, पर क्या हम अपने कलीसिया के लिए वो टूटा हुआ हृदय लेके दुआ कर रहे हैं? कल मैंने आपको बताया था पिछले हफ्ते में, यीशु मसीह का आनंद क्या है। हालेलुया। यीशु मसीह आत्मा में क्यों आनंदित हुआ? क्योंकि यीशु मसीह ने उस दिन अपने चेलों को देखा कि आज्ञाकारिता में, दीनता में है। हालेलुया। मेरी आज्ञा को मान रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। वो अधिकार को जान रहे हैं लोग, प्रेज़ द लॉर्ड। और उन गुणों को जब यीशु मसीह ने देखा, प्रेज़ द लॉर्ड, तो उन बातों को देखकर क्या हुआ? ओ यीशु मसीह आत्मा में मन ही मन क्या हो रहा है? आनंदित। अरे चेलों के जीवन में काम हो रहा है, एक चित, अब एक चित हो गए, ये दीन बन गए, इनके बाद टूटा हुआ मन है। और सबसे बड़ी बात, अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे चेले अब मेरे संग हाथ से हाथ बढ़ाकर क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने बोला मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ध्यान ध्यान दो। तो हम लोग क्या सोचते मालूम है? यीशु बनाने का हमें क्या करना है? यीशु का काम है, कर लेगा। और यीशु मसीह किसके साथ बनाएगा? बोलिए किसके साथ बनाएगा? बोलो मेरे साथ। बोलिए कलीसिया मेरे साथ बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या करना है? हमको यीशु के समान दीन बनने की आवश्यकता है। हालेलुया। यीशु मसीह के समान दीन बनने की जरूरत है। यीशु मसीह के समान टूट कर प्रार्थना करना है। यीशु मसीह के समान रो रो कर प्रार्थना करना है। यदि हम अपने स्वभाव को नहीं बदलेंगे, अपने जीवन को नहीं बदलेंगे, अपने आप को पवित्र नहीं बनाएंगे, कीमत नहीं चुकाएंगे, हालेलुया, सपना सपना रह जाएगा। हालेलुया। जब मैं कई दिनों से इस विषय में प्रार्थना करा, परमेश्वर ने सच्चाइयों को प्रकट करना, बोले अच्छी बात है, बड़ा दर्शन देखो, प्रभु भी तुम्हारे लिए बड़ी बातें की अपेक्षा रखता है। हालेलुया। कीमत चुकाओ, वो हिसाब को, उस हिसाब को लगा लो। फिलिपियों 3:7-8 पढ़ना जल्दी। फिलिपियों 3 अध्याय और 7-8। फिर यहाँ पर पौलुस क्या लिखा आपके विषय पर ध्यान से सुनना। क्या कहते हैं? हाँ सुनिए, पौलुस कह रहा जो बातें मेरे लाभ की थी, जहाँ एक मिनट, जहाँ से मुझे पैसा मिल सकता था, जहाँ मेरी पढ़ाई हो सकती थी, हाँ, जहाँ मेरा आदर हो सकता था, वो सब बातों को, जो बातें मेरे लाभ की थी, मैंने यीशु मसीह के कारण क्या समझ लिया है? हानि। मैं बता रहा हूँ, मेरी बाइबल में कहा मैंने उसे कूड़ा समझ लिया। और आगे पढ़ा रहा हूँ, उचित पढ़ना। हाँ, उत्तमता के कारण और या लिखा हानि शब्द आया, दरअसल शब्द है कूड़ा, कचरा समझता हूं मैं। सोचिए आपके पास जो लाभ की चीज है उसको अपने सीने से लगा के रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, उसके लिए समझौता नहीं करते। अरे मेरा नाम है यार वहाँ, अरे वो लोग मेरा बहुत आदर करते हैं, अरे यहाँ से मुझे पैसा मिलने वाला ना, कई बातें आपके जीवन में। और जो लाभ की थी और उसका बोलता है कचरा समझ के अलग कर दिया मैंने। हालेलुया। क्योंकि वहां पर सुनो बड़े ध्यान से, उस इतिहास बताता है पौलुस का बड़ा नाम था, ऊंचा पद था, बहुत से लाभ मिल रहे थे पौलुस को। उसका नाम पहले शाऊल था, पर उसने जब यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह की उत्तमता के कारण लिखा है अब मैंने सारी लाभ की चीजों को एक
पोटली में बांधा और कचरे के डब्बे में फेंक दिया। अब मुझे यीशु मसीह मिल गया है और कुछ नहीं चाहिए। क्या हम ऐसा कर रहे हैं कि अभी भी समझौता करें? नहीं यार, वहाँ तो मेरा लाभ है, वहाँ मेरा फायदा है, अरे वो व्यक्ति को नहीं छोड़ सकता, अरे उससे हम अपने रिश्ते नहीं बिगाड़ सकते, अरे वो गलत काम तो करना ही पड़ेगा, वहाँ तो झूठ बोलना ही पड़ेगा, नहीं हम दोनों तरफ देखते चलेंगे। कई लोग ऐसे समझौते में हैं, तो क्या पाएंगे? कीमत चुकाना है, चेहरे की कीमत चुकाना है, मसीह से बड़ी बातों पाने की। हालेलुया। एक और वचन पढ़िए जल्दी से, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। परमेश्वर निकाले परमेश्वर के वचन से इसी लूका का 12वां अध्याय 15वां वचन। लूका 12:15 क्या कह रहा है प्रभु का वचन? थैंक यू जीसस। ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर, सावधान, हर प्रकार के लोभ से सतर्क रहो, क्योंकि संपत्ति की अधिकता होने पर किसी का जीवन उसकी संपत्ति पर निर्भर नहीं होता। यहाँ ध्यान दीजिए, यीशु ये चेलों से बात कर रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए प्रियो, उसके चेले में मछुआरे हैं, चुंगी लेने वाले हैं। वो एक अंदर ना एक सोच रहती है, यहाँ ध्यान दीजिए, धन, नाम, कमाई, धन का लोभ। हालेलुया। सब यहाँ पर है, सुन रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? संपत्ति की बहुतायत होने पर भी हमारा जीवन संपत्ति पर निर्भर नहीं है। हालेलुया। सोचिए क्या बोलना चाह रहा है यीशु मसीह चेलों को? तुम्हारा भरोसा किस पर है? क्या किए थे? क्या ध्यान दो, जब यीशु मसीह पकड़ा गया, मर गया, मरने के बाद चेलों को दिखा प्रभु अभी विश्वास नहीं हो रहा है, क्या किया था पतरस ने? बताओ। जाल उठाया, भैया पेट, अपना पेट देखे, अपना परिवार देखे। ऐसे ही बोलते कई लोग ना, बहुत मीटिंग हो गई, बहुत उपवास प्रार्थना हो गई, प्रशांत भैया का काम क्या है? यहाँ चलो, वहाँ मीटिंग लो, ये प्रार्थना करो, ये उपवास करो, हम अपना पेट क्या देखेंगे, अपना परिवार नहीं देखेंगे। ये किसकी बोली मालूम है? बैकस्लाइड पीटर, पिछड़ गए पतरस की। कई लोग की बोली ऐसी है। इसका मतलब आत्मिक जीवन में बैकस्लाइड हो रहा है। भैया अपना घर देखो, पेट देखो। और पतरस जब दोबारा आया तो तब तो मैं उससे प्यार करूँगा, उसके लिए मरने को। इसको बोलते हैं प्रभु का लिए रिवाइवल, जागृत रहने। आप सोचे अब कैसी आपकी बोली बताती है आपकी आत्मिक स्तर कैसा है। हालेलुया। किस पर निर्भर है? किस पर निर्भर है? भरोसा किस पे कर रहे हैं? हालेलुया। यदि बाइबल में इसने कहा तेरी संपत्ति, अच्छी बात है, प्रभु आपको संपत्ति देते, धन्यवाद, आपके बड़ा मकान है, बड़ी नौकरी है, बहुत अच्छी बात है, फिर भी निर्भर किस पे रहना है? परमेश्वर। ये यीशु ने चेलों को सिखाया। ओ बहुत अच्छी बात है, आपकी बड़ी दुकान, बड़ा मकान, बड़ा पैसा, प्रभु और बड़ा है, पर प्रभु मेरा भरोसा इसमें नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ भी संकट के समय मुझे नहीं बचा पाएगा। संकट के समय बचाने वाला कौन है? आप। इस दुनिया में प्रभु इसके साथ चलने से मुझे उन्नति नहीं मिलेगी, मुझे आशीष, मेरी उन्नति, मेरी सुरक्षा आपके साथ चलने में है। हालेलुया। और ये प्रभु ने चेलों को बोला भरोसा रखो। अभी तुम्हारे अंदर बहुत सी कमियां हैं, बहुत सी बातें कमियां हैं। अभी नम्र नहीं हो, दीन नहीं हो, और उसका परमेश्वर के निकट नहीं हो, हाथ अशुभ हो जाते हैं तुम्हारे, दो चिंता मन रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। और ये सब बातों को जब अलग करोगे, हालेलुया, तब मैं तुमको बताऊंगा और तुम्हारी ताकत को बढ़ाऊंगा, तब तुम इस योग्य बन जाओगे और तुम कड़म जीत सकते हो। हालेलुया। तुम उस सेना का सामना कर सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अब तुम्हारे अंदर घमंड नहीं है, आज्ञाकारिता है, नम्रता है, दीनता है, आंसुओं का जीवन है, वो पश्चाताप करने वाला जीवन है। एक छोटी गलती को देखकर अब रोते हो, प्रभु क्षमा कर, दोबारा ये गलती ना हो मुझसे। हालेलुया। आपके मन में सबके लिए प्यार है और विशेष और इस बात का ध्यान रखते हो कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे डेरे पर, मेरे जीवन में है कि नहीं। एक पल को भी यदि आपको प्रभु की उपस्थिति नहीं लगती है, आप बेचैन हो जाते हो। दाऊद के जीवन में जब पाप हुआ, ओ पवित्र आत्मा चला गया, परमेश्वर दूर हो गया, वो एकदम बिलखने लगा, रोने लगा, पश्चाताप करने लगा। प्रभु ने बोला देखो पश्चाताप कर रहा है, पवित्र आत्मा लौट आया। हालेलुया। परमेश्वर लौट आया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपको लगता है ओ प्रभु तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में है, एक छोटा सा पाप हो जाता है, तुरंत अब प्रभु क्षमा कर दे, घुटने में आ जाते, फिर प्रभु की उपस्थिति आती और बोलते प्रभु दोबारा मुझसे गलती नहीं होगी। ये है ईमान। पतरस को प्रभु ने, पौलुस को, परमेश्वर ने चेलों को उस
इस बातों को सिखाया। पौलुस ने इसकी कीमत सीखा, इतनी पत्रियां लिखने वाला, इतनी कलीसिया बनाने वाला, वो ऐसे ही बना, परमेश्वर ने उसको बताया। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, हनन्याह को जो बोला गया जाकर उस शाऊल को जो तरसुस निवासी है उसके लिए प्रार्थना कर और बपतिस्मा दे। बोले प्रभु नहीं जाऊंगा, वो तो बहुत विरोधी है, सताता है। और मालूम है परमेश्वर क्या बोल रहा, सुनो यहाँ पर परमेश्वर हनन्याह को बोलता है, वो मेरा चुना हुआ है, उसको मैं सिखाऊंगा कि मेरे नाम के लिए कितना दुख उठाना है, मेरे नाम के लिए तुझे क्या क्या करना है। और वो प्रधानों राजाओं के सामने खड़े होकर वो मेरी क्या देगा, गवाही। परमेश्वर ने उसके लिए एक बोल बनाया, इस पौलुस को मैं राजाओं को प्रचार करता हूँ। सब अलग अलग प्रकार की क्वालिटी है ना, मैं प्रचार कर रहा हूँ आपके बीच में, गांव में। पर कई लोग की सेवा मालूम में कहाँ होती है, प्रधानमंत्री, अधिकारी, राजाओं के बीच में ना। जॉनी लीवर को परमेश्वर ने बॉम्बे में रखा है, वो पूरे फिल्म सिटी में प्रचार करता है, बीमारों के लिए हाथ रख के दुआ करता है। आपको परमेश्वर ने बिजनेस में रखा है, आप बिजनेस के लोगों को प्रचार करते हैं। पौलुस के लिए प्रभु ने रखा था, प्रधानों और राजाओं के सामने प्रचार करेगा। पर तो ऐसे नहीं मिलती इतनी बड़ी सेवकाई उसको, उसके लिए उसको दुख उठाना सीखा, 5 बार कोड़े खाया, बेटे खाया, तकलीफ सहा, आज्ञा मानना सीखा, नम्र बनना सीखा, क्षमा करना सीखा, आंसू बहाकर दुआ करना सीखा। जब सब कुछ सीख गया, प्रभु बोलता चल तेरा मैं उपयोग करूंगा। हालेलुया। चाहिए बड़ी चीजें, आपको गढ़ बनाना है, हालेलुया, बड़ी सेना को हराना है, हालेलुया, कीमत चुकाइए। जांचिए मेरे अंदर अभी कौन कौन सी कमी है। क्या घमंडी तो नहीं हूं मैं, दीप बनिए, दो चित्ता तो नहीं हूं, एक चित्त करिए। हाथ अशुद्ध तो नहीं है, हाथ को शुद्ध करिए। 200 सुसमाचार को तो नहीं मान रहे, एक ही सुसमाचार है, परमेश्वर यीशु मसीह का, उसके अलावा कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है। हालेलुया। और प्रभु चाहता जब ये बातें हमारे अंदर आएंगी, हम इस योग्य बनेंगे और प्रभु जो देना है वो हमें देगा, हमारे द्वारा वो काम को करवाएगा। हालेलुया। जैसे हम बच्चों को कुछ नहीं देते, उस बड़ी वस्तु को हम बच्चों को नहीं पकड़ाते, जब तक कि वो योग्य नहीं बनते, हमारा पिता भी हमें बनाना चाहता है उस बड़ी बात को देने के लिए। हालेलुया। आँख को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर चाहता है कि हम उस कॉस्ट को, उस कीमत को चुकाएं। थैंक यू होली स्पिरिट। आइए अपने आप के लिए 2 मिनट दुआ करेंगे, सब अपने आप के लिए दुआ करें, प्रभु का अनुग्रह मांगे। यदि आपको आज नजर आ रहा है प्रभु जी मेरे हाथ अशुद्ध हैं, शुद्ध कर दे प्रभु, मेरा मुख अशुद्ध है, मेरी बातों में प्रभु जी अभी भी अविश्वास है, क्षमा कर दे। यदि आपको लगता है आपका हृदय अभी भी घमंडी है, अशुद्ध है, प्रभु से क्षमा मांगिए, प्रायश्चित करिए। आपको लगता है अपेक्षित नहीं हो, कभी संसार की ओर भरोसा रखते हो, कभी किसी और मनुष्य की शिक्षा पर भरोसा रखते हो, आज क्षमा मांग के बोलिए कि मुझे परमेश्वर का सच्चा सुसमाचार है, उसी पर मैं विश्वास करूंगा और वचन पर ही भरोसा करूंगा, परमेश्वर के अलावा और किसी पे भरोसा नहीं करूंगा। परमेश्वर कह रहा तेरी संपत्ति बढ़ जाए तो भी तू उस पर निर्भर मत रहना, तू परमेश्वर पर निर्भर रहना, परमेश्वर पर ही निर्भर रहना है। हो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, हालेलुया, चाहे बुद्धिमान हो चाहे निर्बल हो हर से को परमेश्वर पे भरोसा रखना सीखना है। हम परमेश्वर पे भरोसा रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रस्ताव करें, प्रायश्चित करें, प्रार्थना करें, और सबसे अंतिम बात कि हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति, हमारे घर में परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी उपस्थिति के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हनोक 300 साल परमेश्वर के साथ साथ चला और परमेश्वर ने उसे उठा लिया, क्योंकि वो हर दिन हर हफ्ता, हर महीना, हर साल बदलता रहा, दिन बनता रहा, पवित्र होता गया, शुद्ध होता गया, विकसित होता गया। उसका हृदय परमेश्वर के सम्मुख टूटा हुआ पाया गया। आज अपने आप को जांचे, हालेलुया। और हनोक ने उस ऊंचाई को पा लिया, परमेश्वर के संग उसका डेरा हो गया। आज आपको भी परमेश्वर उस ऊंचाई में ले जाएगा, ले जाना चाहता है, आपकी मत चुकाने को तैयार हो जाए। आइए मेरे पीछे बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह, सब लोग एक साथ, प्रभु यीशु मसीह, मैंने आपके वचन को सुना, आपने शिक्षा दिया है, जो गढ़ बनाना चाहता है
पहले अपने सामर्थ्य को देख ले, पहले हिसाब लगा ले। जिस सेना का तू सामना करने जा रहा है, उससे लड़ने के पहले अपनी सामर्थ्य को देख ले। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर। आज आपकी उपस्थिति में अपने आप को जांचता हूं, मुझको शुद्ध कर दे। मैं तेरे लहू में प्रायश्चित करता, मैं आपका अनुग्रह मांगता हूं। आप घमंडी का विरोध करते हैं। मैंने कई बार तेरे वचन का विरोध किया, आज्ञा की अनसुनी की, मेरा व्यवहार ऐसा ही था। मुझे क्षमा कर दे। मैं अपने आप को दीन बनाता हूँ, नम्र बनाता हूँ। मेरे हाथ को शुद्ध बना, मुझे एक चित्त कर। सब लोग जो ऊंची आवाज में प्रार्थना करते हैं, ऊंची आवाज में करें। मेरे हाथों को शुद्ध कर प्रभु, मुझे एक चित्त कर प्रभु। मेरे हृदय को शुद्ध कर प्रभु, मुझे टूटा हुआ मन दे प्रभु। आज अनुग्रह, मैं तेरे भवन में पुकारता हूँ। हे परमेश्वर पिता, मेरे जीवन पर अनुग्रह कर। मुझे बना, मुझे सामर्थ्य दे कि मैं गढ़ बना सकूं, बड़ी सेना का सामना कर सकूं, बड़ी आशीष पा सकूं, बड़े काम कर सकूं। मुझे बनाइए, मेरे अंदर कार्य करिए। आप बीमार हैं, मैं मिट्टी हूं, मुझे बनाइए। मेरे अंदर की कठोरता को, उन कड़ों को निकाल दीजिए। अनुग्रह और मैं दीन बन जाऊं, मैं टूटा मन लेके दुआ करूं, मैं पवित्र हृदय से चलूं, एक चित्त रहूं, हाथों को शुद्ध रखूं। दया कर प्रभु, अनुग्रह करूं, मुझे ग्रहण कर। मैं प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता। मैं प्रार्थना करता, जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग उपस्थित हैं, आप अनुग्रह करिए। हम मानते हम गलत हैं, हमने विद्रोह किया, विरोध किया, हाथों को शुद्ध किया, मन को शुद्ध किया। पर प्रभु जी, उस बड़े बातों को पाने के लिए हमें प्रभु अपने आप को बदलना होगा। इसलिए अनुग्रह हम दीन और नम्र अपने आप को बनाते, और ये कार्यों को प्रभु जी हमारे अंदर हो। प्रभु जी, ओ गहराई से हमारे अंदर कार्य कर, तेरे लिए, तेरे नाम के लिए दुख उठाने को, कष्ट सहने को, दीन बनने को, आत्मा की भूख और प्यास को अपने अंदर रखें, ताकि प्रभु तेरे अनुग्रह से उन बातों को प्रभु जी हम पा सके जो तूने हमारे लिए रखा है। प्रभु, उन बड़ी बातों को जो हम स्वप्न देख रहे हैं, अपेक्षा रख रहे हैं, यीशु के नाम से प्राप्त करें। तेरा आत्मा कार्य करे, हमारी प्रार्थना को सुन और सचमुच हम पर अनुग्रह कर। या जितने लोग बैठे अपने जीवन को छू लीजिए, मेरे जीवन को छू लीजिए। पवित्र आत्मा कार्य करे, ओ बदले प्रभु जी, हमें बना लो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सबका एक साथ आमीन। हालेलुया। प्रभु के जोरदार ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड।